नमस्कार साथियों, हाल चाल यूपी में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हाल चाल यूपी। हम पहुंचे हुए हैं यूपी के जनपद महाराजगंज में जीएसबी इंटर कॉलेज में। यहाँ पे एनसीसी कैडेटों का ट्रेनिंग चल रहा है। आज ट्रेनिंग का 5वां दिन है और एनसीसी ग्रुप मुख्यालय गोरखपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी पहुंचे हुए हैं और कैडेटों को मोटिवेशन कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं। आप लोग अपने अपने टोपी उतार के बैठ सकते हैं, तसल्ली से बैठो। किसी ने मेरे एड्रेस में पहले आप लोगों ने अटेंड किया है? ओके, जिसने किया है बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किया उनको बता देता हूँ कि जब मैं आपसे बात करूँगा तो ये डायलॉग होगा। डायलॉग समझते हैं? क्या होता है डायलॉग? जो शत्रुघ्न सिन्हा बोलता है। डायलॉग का क्या मतलब होता है? अरे इतनी जोर से यस सर बोला था किसी ने। डायलॉग का क्या मतलब होता है? हाँ, वेरी गुड। इंटरैक्शनल मतलब ये द्वितरफा होगा। हम आपसे बात करेंगे और साथ में मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मैं आपसे कोई सवाल वगैरह पूछता हूं तो आप लोग मेरे को उसका जवाब दें। समझ गए? और किसी ने अच्छा जवाब दिया तो उसको यहीं पे ऑन द स्पॉट इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपके इस कैंप में आने के बाद आपका ट्रेनिंग का स्तर, आपका जोश, जो भी एनोज हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, और हमारे जो पीआई स्टाफ हैं, उनका कमिटमेंट, बहुत मेहनत की है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे ठीक हो ताकि आप लोग आराम से रह सकें और साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग सुचारू रूप से चल सके। अब आपका यह फर्ज है कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। एनसीसी के मायने, एनसीसी का फायदे क्या होते हैं? जो हम लोग नहीं, मैं ये इसका जवाब मैं ही दे देता हूं आपसे। चलो बताइए, आप बताइए। बहुत बढ़िया, इसका नाम नोट करो। एक इनाम तो इसने ले लिया। ताली अभी नहीं बजाना, ताली बाद में बजाइएगा। ओके, बैठ जाओ, शाबाश, गुड। एनसीसी के फायदे हम इनको मोटे तौर पे, मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। एक है प्रत्यक्ष, जो कि आपने दिया और आपको उसका इमीडिएट फायदा हुआ, और दूसरा है अप्रत्यक्ष, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष का मतलब है, जैसे आप बोलते हो कि हम एनसीसी सर्टिफिकेट कर लेंगे तो ऑफिसर बनने के लिए हमको रिटन एग्जाम से छूट मिलती है, अगर बी सर्टिफिकेट करते हैं तो भर्ती में हमको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं वगैरह वगैरह, या किसी और नौकरी के अंदर हमको फायदा होता है, पुलिस में भर्ती होने में फायदा होता है। ये प्रत्यक्ष फायदे हैं, ये हैं इंपॉर्टेंट। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अप्रत्यक्ष है, उसका फायदा, जो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में जो निखार आता है एनसीसी की ट्रेनिंग के बाद, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको इस काबिल बनाता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि आप सीख कर अपने अंदर उसका आत्मसात करके आप जिंदगी में ज्यादा सफलता हासिल कर सकें। जो कुछ एक चीजें हैं हमारे समाज में, जो कुछ अगर हमारे इर्द गिर्द कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको एक सही दिशा यहाँ पे दी जाती है। यूनिटी। आज मैं आपकी क्लास में सुन रहा था कि हम लोगों को सब एक होकर रहना है, बिल्कुल मजबूती, बंद मुट्ठी की तरह। अनुशासन मतलब अनुशासन का कोई मेरे को अंग्रेजी में बताना कि उसका मतलब डिसिप्लिन होता है। अनुशासन का मतलब क्या होता है? वही इसने पहले आपको बताया था, इनको पूछ लेते हैं, मौका देते हैं। हाँ, किसी भी अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश या आदेश जो अपने मतलब अधिकारी के
ठीक है, ये कहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, गुड, शाबाश। इन्होंने बोला कि किसी भी अधिकारी या उच्च अधिकारी के द्वारा दिया हुआ आदेश का पालन करना अनुशासन है। और कोई आप बताइए। सब एक दायरे में रखकर उसका पालन करना, उसी दायरे में रखकर पालन करना। ओके, गुड। और कोई अभी इनामी जवाब नहीं आया? हाँ बताओ, बताओ। किसी भी काम को क्रमबद्ध तरीके से करना है या अनुशासन। क्रमबद्ध तरीके से, चलिए बैठो। हर एक व्यक्ति को सही और गलत का बोध हमेशा होता है। मैं इस बात को 32 साल के सैन्य एक्सपीरियंस और वैसे अपनी पूरी जिंदगी में मैं जानता हूँ इस बात को कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं कि शायद ये भी सही है, ये भी सही है। हम लोग अपने दिल को भले ही दिलासा दे रहे हैं कि झूठ बोलना भी सही है, कभी कभी ज़्यादा लोगों का फायदा होगा तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, पर हमको अपने दिमाग में हमेशा पता होता है कि क्या सच है, क्या सही है और क्या गलत है। और सही चीज को चुनना और उसके ऊपर अमल करना। कब? जब आप किसी के सुपरविजन में नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है। रात के टाइम पे जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट पे रेड लाइट है, कोई पुलिस वाला वहां पर खड़ा हुआ नहीं है, पर वहां पे गाड़ी को रोकना और जब ग्रीन हो जाए तभी गाड़ी को आगे बढ़ाना, ये डिसिप्लिन। समझ गए कि नहीं? डंडे के जोर पे जो करता है वो कोई डिसिप्लिन थोड़ी है। डिसिप्लिन आपके अंतर में आना चाहिए, आपने उसको अपने समावेश हो जाना चाहिए आपका व्यक्तित्व के साथ, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। जो एमएलए की वेस्ट पॉइंट एकेडमी है, वहाँ पर इसको ऑनर बोर्ड भी बोला जाता है। तो वहाँ एक पनिशमेंट मिलती है कि अगर किसी भी एक्सरसाइज के टाइम पे बेटा सो मत, इसको हटाओ पीछे, अगर राइफल गिर जाती है तो आपको 10 दंड लगाने हैं, पुशअप लगाने। तो अगर कोई कैडेट अकेला भी भाग रहा है, कोई उसको देख नहीं रहा है और भागते वक्त उसके हाथ से वो राइफल गिर जाती है, तो वो 10 दंड लगाएगा, अपने राइफल उठाएगा और वापस दौड़ में शामिल होगा। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। हमको सबको मालूम है कि कूड़ा नहीं फेंकना है, पर जब कोई नहीं देख रहा है हमने फेंक दिया। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि बाहर देश के अंदर, सिंगापुर में और बाकी जगह सफाई बहुत है, हिंदुस्तान में गंदगी बहुत है। गंदगी कहाँ है? हम ही लोग तो कर रहे हैं, बाहर से थोड़ी ना आ रही है। तो जब हम आपको डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये आपके अंदर में आना चाहिए। जो सही काम है भले ही वो ज्यादा मुश्किल हो, उसी को करना है। हमारी पीढ़ी ने बहुत चेंजेस देखे हैं। हम लोग जब आए थे, जब आपकी उम्र के थे 11वीं 12वीं क्लास में, तो घर के अंदर टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए 7 साल की वेटिंग होती थी। कितने साल की? हाँ, मतलब जब 12वीं क्लास में आए और हमने लगाया तो जब नौकरी लगेगी तब तक टेलीफोन लगेगा, इतना वेटिंग लिस्ट होता था। स्कूटर की बुकिंग, स्कूटर का बुकिंग 7-8 साल होता था। बजाज स्कूटर की बुकिंग के लिए 7-8 साल वेट करना पड़ता था। और वहां से आज का जमाना आ गया है कि अगर आपको बोलो कि कनेक्शन चाहिए, आप भी बाहर जाएंगे और ये लेकर आ जाएंगे। ये हम लोगों में सपना था कि कभी ऐसा होगा कि हम लोग फोन को लेके कार में बैठ के बात कर सकेंगे। कभी हम तो ये भी नहीं बोलते थे कि हमारे जीवन में कभी ऐसा होगा कि लोग शक्ल देख के बात कर पाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि इतना जल्दी हो जाएगा कि हम लोग शक्ल देख के बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, हम लोग वो भी करते रह गए उससे। हम लोग सिर्फ सीखने में ही टाइम निकल गया कि जब तक हमें एक चीज़ को मास्टर करते थे दूसरी चीज़ आ जाती थी। आप लोग जो हैं वो एक इस युग में पैदा हुए हैं जहाँ पे कि तकरीबन ये सारी सुविधाएं, ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, ये आपको परोस के दिए गए। अब आपका फर्ज है कि इसका सही प्रयोग करके देश को आगे लेके जाना।
देश को आगे ले जाने के लिए कोई, मैं नहीं कहता कि हर एक व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। हर एक आदमी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या IAS ऑफिसर या सीनियर आर्मी ऑफिसर ऐसे बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपका उत्थान होगा, देश का भी उत्थान होगा। आज जो हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। हम लोग हैप्पीन हो चुके हैं, हमारा समय निकल गया है, समय अब आप लोगों का है। और ये पेटर्न जो है ये एक्सचेंज हो चुकी है, ये आपके हाथ में है अभी। हम लोग अब सिर्फ बाहर से खड़े होकर आपकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं भागा और तेज भागो और तेज भागो, भागना आपको है। और आप लोगों को आजकल जॉब्स की जो है बहुत ज़्यादा, मैं सुनता हूँ जब मैं बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ युवाओं से, तो वो कहते हैं कि जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है, नौकरियाँ नहीं है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि किसी भी नौकरी के लिए आपने क्या तैयारी की है, तो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने 12वां पास कर लिया, BSc पास कर लिया, MSc पास कर लिया। तो मैं जब भी युवाओं से मिलता हूँ, कैडेट से मिलता हूँ, मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप अपनी आंखें, अपना दिमाग खुला रखिए और देखिए कि किन क्षेत्रों में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। जिन क्षेत्रों में हो रही है उन क्षेत्रों में नौकरियाँ भी बढ़ेंगी। हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बढ़ोतरी हो रही है? आप जवाब, हाँ आप बताइए, तो आप दे चुके हो जवाब एक बार। हैं? नहीं, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन से एरियाज हैं, कौन से वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कि अभी विकास हो रहा है, जो फैल रहा है, बढ़ रहा है? हाँ जी, चलो बैठ जाओ, सोच के बताना। हाँ बताइए आप। ओके, IT और टेक्नोलॉजी और बैंकिंग, वेरी गुड। और अरे इतने सारे कैडेट्स बैठे हुए हैं, आपको यही नहीं, आप मेरे को नहीं बता पा रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। हाँ, मेडिकल में, ओके वेरी गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड। हाँ बताइए पीछे। शिक्षा और स्वास्थ्य, ओके, मेडिकल स्वास्थ्य, हाँ ठीक है, गुड। हाँ बताओ। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, बहुत सारी ग्रोथ। चलो वेरी गुड। हाँ आप भी बताओ भाई, एक बार ये बता दो भाई। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके वेरी गुड, शाबाश। तो आपने कुछ एक सेक्टर्स बताया जो आप लोग देख रहे हैं। अभी जैसे स्वास्थ्य या मेडिकल बताया, तो हमारा दिमाग जो है बिल्कुल संकीर्ण उसका व्यू देता है कि स्वास्थ्य का मतलब है डॉक्टर। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर तो मैं बन नहीं सकता, मैं तो इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता। पर आपको अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो उसके अंदर फिट होना है, तो अपने आप आगे जाओगे। तो उसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं? नर्सिंग की हैं,